दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मदीना के उस बेहद खूबसूरत और नूरानी गुंबद ए खजरा यानी हरे गुंबद के ठीक नीचे आखिर क्या है? एक ऐसा हुजरा जिसकी असली कब्रों को सदियों से किसी भी इंसान ने नहीं देखा है। वह मुकद्दस कमरा जिसे पिघले हुए शीशे की दीवारों से हमेशा के लिए घेर दिया गया। लेकिन क्यों? आखिर वह कौन लोग थे जिन्होंने रातों रात एक गहरी सुरंग खोदकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म ए अतहर को चुराने की नापाक कोशिश की थी? आज का यह सफर कोई आम वीडियो नहीं है। आज मैं आपको रोज़ा ए रसूल के अंदर की वे रहस्यमयी, सच्ची और अनसुनी बातें बताने वाला हूं जो हर सच्चे आशिक ए रसूल के रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर आपके दिल में भी मदीना जाने की और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की तड़प है तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मत छोड़िए। कमेंट्स में या रसूल अल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। देखते हैं आज कितने आशिक रसूल इस वीडियो से जुड़ते हैं। दोस्तों, गुंबद एक खिजरा यह सिर्फ एक गुंबद नहीं है बल्कि दुनिया के हर मुसलमान के दिल की धड़कन है। इसी गुंबद के साए तले दुनिया की सबसे अजीम, सबसे पाक हस्ती हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। बात उस वक्त की है जब दीन ए इस्लाम मुकम्मल हो चुका था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा दी थीं। तब अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाने का फैसला फरमाया। 8 जून 632 ईस्वी पीर के दिन 15 दिनों के तेज बुखार के बाद अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 वर्ष की उम्र में इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। पूरी मुस्लिम उम्मत पर गमों का वह पहाड़ टूटा जिसकी कोई मिसाल नहीं। सहाबा ए किराम का रो रो कर बुरा हाल था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यूं छोड़कर चले जाएंगे। वफात के बाद 2 दिनों तक आपकी नमाज ए जनाजा पढ़ी जाती रही, लेकिन जब दफनाने का वक्त आया तो सहाबा ए किराम के बीच राय मशविरा होने लगा कि आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां सुपुर्दे खाक किया जाए। कोई कहता मक्का में, किसी ने कहा बैतुल मुकद्दस में, तो किसी की राय थी जन्नतुल बकी में। उस भारी वक्त में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे आए और फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को उसी जगह दफनाया जाता है जहां उनकी रूह कब्ज की जाती है। और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात उनकी सबसे प्यारी बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में हुई थी। लिहाजा उसी मुकद्दस जगह पर आपको दफनाया गया। सुभान अल्लाह। इसके ठीक 2 साल बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी 63 वर्ष की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उन्हें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक बगल में दफनाया गया। फिर 10 साल बाद जब हजरत उमर फारूकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खास इजाजत से उन्हें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जगह मिली। आज जब हम और आप रोज़ा ए रसूल के सामने खड़े होते हैं तो हमें जो सोने और तांबे की खूबसूरत सुनहरी जालियां नजर आती हैं वे हमेशा से ऐसी नहीं थीं। सबसे पहले मिस्र के सुल्तान ज़ाहिर बेबर्स ने 1269 ईस्वी में यहाँ लकड़ी की जालियां लगवाई थीं। बाद में 1481 ईस्वी में सुल्तान अशरफ कायतबे ने इन्हें लोहे और तांबे की बनवाया। इन जालियों में 3 खास सुराख हैं। पहले और सबसे बड़े सुराख के बिल्कुल सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। दूसरे सुराख के सामने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है और तीसरे सुराख के सामने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। बहुत से लोग यह सोचते हैं
कि इन सुराखों से झांकने पर उन्हें असली कब्र दिखाई दे जाएगी। लेकिन दोस्तों, यह मुमकिन ही नहीं है। वहां से सिर्फ एक हरा पर्दा या गिलाफ नजर आता है, क्योंकि असली कब्रें 3 मजबूत दीवारों के पीछे महफूज हैं। अब आप सोचेंगे कि ये दीवारें कब और किसने बनाई। चलिए इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के करीब 80 साल बाद सन 711 ईस्वी में जब नमाजियों की तादाद बढ़ने लगी, तो खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मदीना के गवर्नर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह को हुक्म दिया कि हुजरे के आसपास के घरों को हटाकर मस्जिद ए नबवी का विस्तार किया जाए। इसी तामीर के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। तेज बारिश की वजह से हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे की एक दीवार गिर गई थी। जैसे ही दीवार की मरम्मत के लिए नींव खोदी गई, अचानक एक कब्र से एक मुबारक कदम जाहिर हो गया। वहां मौजूद हर शख्स खौफ और हैरत से कांप उठा। सबको लगा कि यह मुबारक कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लेकिन फिर हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गौर से देखकर तसल्ली दी कि यह मुबारक कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, बल्कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। इसके बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह ने काले पत्थरों से एक बेहद मजबूत दीवार बनवाई। दोस्तों, इस दीवार के 5 कोने रखे गए। 5 कोने इसलिए ताकि यह काबा शरीफ की तरह चौकोर न दिखाई दे और कोई भी इंसान गलती से भी इसका तवाफ न करने लगे। वक्त गुजरता गया। फिर सन 1289 ईस्वी में सुल्तान मंसूर कलावून ने कब्र मुबारक के ऊपर पहला लकड़ी का गुंबद तामीर करवाया। इसके बाद सन 1481 ईस्वी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मस्जिद ए नबवी के पास बिजली गिरने से भयानक आग लग गई, जो रोजा ए रसूल तक पहुंच गई। अल्लाह का शुक्र था कि मुबारक कब्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस हादसे के बाद कब्रों की सफाई और निरीक्षण के लिए उस दौर के मशहूर आलिम अल्लामा समहूदी रहमतुल्लाहि अलैह को चुना गया। वे 5 कोनों वाली दीवार के नीचे बनी एक छोटी सी जगह से अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मुझे ऐसी जन्नती खुशबू महसूस हुई जैसी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं महसूस की थी। मैं देर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ता रहा। फिर मैंने देखा कि जमीन बिल्कुल समतल हो चुकी थी और मुबारक कब्रें पूरी तरह महफूज थीं। दोस्तों, बहुत से इतिहासकारों के अनुसार अल्लामा समहूदी रहमतुल्लाहि अलैह उन आखिरी लोगों में से थे जिन्हें इस बाहरी सुरक्षा घेरे के भीतर जाने का अवसर मिला। उसके बाद से आम लोगों के लिए इस हिस्से तक पहुंच संभव नहीं रही। अब बात करते हैं उस हरे गुंबद की। सन 1813 ईस्वी में उस्मानी सल्तनत के सुल्तान महमूद द्वितीय ने इस गुंबद की तामीर और मरम्मत करवाई। बाद में इस पर हरा रंग किया गया। यही आज दुनिया भर में मशहूर गुंबद ए खिजरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक मशहूर रिवायत के अनुसार रोजा ए रसूल के पास एक स्थान भविष्य में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बताया जाता है। इस विषय में विभिन्न रिवायतें मौजूद हैं और विद्वानों ने इनके बारे में अलग अलग व्याख्याएं की हैं। और हाँ, आपने गुंबद ए खिजरा पर एक छोटी सी खिड़की भी देखी होगी। इसके बारे में एक मशहूर रिवायत बयान की जाती है कि मदीना में एक बार भयंकर सूखा पड़ा। लोग हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचे। उनसे एक ऐसा उपाय मंसूब किया जाता है कि हुजरे की ओर आसमान खुला रहने दिया जाए ताकि अल्लाह ताला से बारिश की दुआ की जाए। इसके बाद अल्लाह ताला ने भरपूर बारिश अता फरमाई। हालांकि कई मुहद्दिसीन और इतिहासकार इस रिवायत की सनद को कमजोर बताते हैं, इसलिए इस घटना को बयान करते समय यह बात भी याद रखनी चाहिए कि इसके बारे में विद्वानों के बीच मतभेद मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठिए। इतिहास की किताबों में एक ऐसा वाकया भी बयान किया जाता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में यह उल्लेख मिलता है कि अलग अलग दौर में रोज़ा-ए-रसूल की बेअदबी या नुकसान पहुंचाने की साजिशें की गईं। इन्हीं में सबसे मशहूर रिवायत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैह से जुड़ी हुई है। रिवायत के मुताबिक एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ईशा की नमाज अदा करके आराम कर रहे थे। अचानक वे घबराकर उठ बैठे। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरा फिक्र से भरा हुआ था। बताया जाता है कि उन्होंने ख्वाब में 3 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 आदमियों की तरफ इशारा फरमा रहे थे और फरमा रहे थे, मुझे इन दोनों से बचाओ। सुल्तान बेचैन हो गए। उन्होंने देर नहीं की और फौरन मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। कहा जाता है कि कई दिनों का सफर उन्होंने बहुत कम समय में तय किया और जल्द से जल्द मदीना पहुंच गए। मदीना पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले शहर के हालात का जायजा लिया। फिर उन्होंने मदीना के लोगों के लिए एक आम दावत का इंतजाम करवाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात हो सके। सुल्तान हर आने वाले शख्स के चेहरे को बड़ी गौर से देखते रहे, लेकिन उन्हें अपने ख्वाब में दिखाई देने वाले दोनों चेहरे नजर नहीं आए। तब उन्होंने पूछा, क्या कोई ऐसा भी है जो इस दावत में नहीं आया? लोगों ने जवाब दिया, हुजूर, 2 मगरिबी मुसाफिर हैं। वे दिन भर इबादत करते हैं, लोगों को जमजम का पानी पिलाते हैं और किसी से ज्यादा मेल जोल नहीं रखते, इसलिए वे दावत में नहीं आए। यह सुनते ही सुल्तान खुद उन दोनों के ठिकाने पर पहुंचे। कमरे के अंदर पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल साधारण दिखाई दे रहा था। एक चटाई, कुछ किताबें, थोड़ा सा सामान और इबादत का माहौल। लेकिन सुल्तान की नजर अचानक जमीन पर पड़ी। उन्हें महसूस हुआ कि चटाई के नीचे की मिट्टी बाकी जगह से अलग दिखाई दे रही है। उन्होंने फौरन चटाई हटाने का हुक्म दिया। जब जमीन खोदी गई तो नीचे एक गहरी सुरंग दिखाई दी। रिवायत के अनुसार यह सुरंग रोज़ा-ए-रसूल की दिशा में बढ़ रही थी। सुल्तान यह देखकर बेहद गमगीन और नाराज हुए। दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ऐतिहासिक रिवायतों में बयान मिलता है कि पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने इरादों का इकरार किया। हालांकि इस घटना की कई तफसीलात अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों में अलग अलग रूप में मिलती हैं। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने रोज़ा-ए-रसूल की सुरक्षा और मजबूती के लिए विशेष इंतजाम करवाए। मशहूर ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से रोज़ा-ए-रसूल के चारों ओर गहरी खुदाई करवाई गई और उसमें पिघला हुआ सीसा भरवाया गया ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सुरंग बनाकर उस मुकद्दस स्थान तक पहुंचने की कोशिश न कर सके। इस घटना के बाद रोज़ा-ए-रसूल की सुरक्षा पहले से कहीं अधिक मजबूत कर दी गई और समय समय पर उसकी हिफाजत के लिए नए इंतजाम भी किए जाते रहे। सुभान अल्लाह। आज भी दुनिया भर से आने वाले लाखों मुसलमान मस्जिद नबी में हाजिर होकर अदब और मोहब्बत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पेश करते हैं। आखिर में दोस्तों, जरा उस मस्जिद नबी को याद कीजिए जिसे हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से तामीर फरमाया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपकी मुबारक ऊंटनी जिस जगह बैठी वह जमीन 2 यतीम बच्चों की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह जमीन उनकी रजामंदी से खरीदी और वहीं मस्जिद ए नबवी की बुनियाद रखी गई। उस वक्त न कोई आलीशान इमारत थी, न संगमरमर के विशाल स्तंभ, खजूर के तनों के खंभे, खजूर की पत्तियों की छत और मिट्टी की सादगी। लेकिन यही वह मुकद्दस जगह थी जहां से दीन ए इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैली। यहीं से कुरान की तालीम दी गई, यहीं से इंसाफ के फैसले हुए, यहीं से रहमत, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा। आज मस्जिद नबवी पहले से कहीं ज्यादा विशाल और खूबसूरत है। दुनिया के हर कोने से लाखों मुसलमान यहां हाजिर होकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और पूरे अदब के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ओ सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, रोज़ा-ए-रसूल से जुड़ी बहुत सी बातें इतिहास,
इस्लामी रिवायतों और अलग अलग किताबों में बयान की गई हैं। कुछ घटनाओं पर तमाम उल्मा का इत्तिफाक है, जबकि कुछ रिवायतों के बारे में विद्वानों के बीच अलग अलग राय पाई जाती है। इसलिए हमें हमेशा भरोसेमंद इस्लामी स्रोतों से इल्म हासिल करना चाहिए और हर मुक़द्दस जगह का पूरा एहतराम करना चाहिए। अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर उस शख्स तक जरूर पहुंचाइए जो मदीना मुनव्वरा और रोज़ा-ए रसूल की तारीख के बारे में जानना चाहता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सुभान अल्लाह या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद जरूर लिखिए। अल्लाह ताला हम सबको बार बार मदीना मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमाए, रोज़ा-ए रसूल की अदब के साथ ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और सुन्नत पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी दुआ के साथ मिलते हैं अगली रूहानी और इल्मी वीडियो में। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि मदीना शरीफ की मुक़द्दस ज़मीन के नीचे पूरे 1400 सालों से एक ऐसा गहरा राज दफन था जो आज अचानक दुनिया के सामने आ गया है। एक ऐसा राज जिसका ताल्लुक सीधे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। जब मदीना में खुदाई के दौरान ये निशानी बाहर आई तो वहां काम कर रहे मजदूरों के हाथ कांप गए, देखने वालों की आंखें छलक उठीं और हर जुबान से बेसाख्ता सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, सुभान अल्लाह। आखिर वो क्या चीज है जो सदियों से वहां महफूज थी और उसका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अंगूठी से क्या ताल्लुक है जो आज भी उसी जगह मौजूद है? दोस्तों, आज की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसलिए अगर आप भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज आप मदीना की वो तारीख जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की वो पहली मस्जिद कौन सी है जिसकी बुनियाद खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखी थी? वो खाना काबा या मस्जिद अक्सा के बाद दुनिया की तीसरी सबसे मुकद्दस मस्जिद है, मस्जिद कुबा। ये सिर्फ पत्थरों से बनी कोई आम इमारत नहीं है। इसके पहले पत्थर को नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, दूसरे को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने और तीसरे को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ने रखा। जरा सोचिए, जहां नबूवत, सिद्दीकियत और फारूकियत का साया हो वो जगह कितनी अजीम होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपने घर से वजू करके निकले और मदीना की इस मस्जिद कुबा में आकर सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज पढ़ ले तो अल्लाह उसे एक मुकम्मल उम्राह का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। उन दिनों में जब मक्का में जुल्म की इंतहा हो चुकी थी और मदीना के अंसार, वो लोग जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, वो तड़प कैसी रही होगी। मदीना के लोग रोज सुबह सुबह घरों से निकलकर मक्का के रास्ते पर आंखें बिछा देते, कड़ी धूप निकलने तक इंतजार करते, थक जाते और मायूस होकर लौट जाते। लेकिन अगले दिन फिर वही उम्मीद, वही तड़प, और फिर एक दिन वो हसीन लम्हा आ ही गया। मक्का से हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के मोहल्ले में पहुंचे। सबसे पहले एक यहूदी की नजर उन पर पड़ी। उसने जोर से चीख कर कहा, ऐ कुबा वालों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी, जिसका तुम्हें इंतजार था वो आ गए। अल्लाहू अकबर। सोचिए वो मंजर कैसा होगा। कुबा की गलियां नारों से गूंज उठीं। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब घरों से दौड़ पड़े। भीड़ इतनी थी कि पहचानना मुश्किल था। तब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी ने अपनी चादर से नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया ताकि लोग अपने महबूब नबी को पहचान सकें। ये इस्लाम की तारीख का सबसे यादगार और खुशनुमा दिन था।
अब आते हैं उस सबसे बड़ी खबर पर जिसके लिए आज की ये दास्तान सुनाई जा रही है। दोस्तों, इन दिनों सऊदी हुकूमत मस्जिद कुबा को और विशाल और खूबसूरत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर खुदाई कर रही है। दिन रात मशीनें चल रही हैं, बेशुमार मजदूर लगे हुए हैं, लेकिन इसी खुदाई के दौरान अचानक जमीन के सीने से एक ऐसी चीज नमूदार हुई जिसने सबको सन्न कर दिया। यह एक कुआं था, लेकिन यह कोई आम कुआं नहीं है मेरे दोस्तों। यह वो कुआं है जो 1400 सालों से जमीन के अंदर छुपा हुआ था। इसे तारीख में बीर ए अरिश कहा जाता है, अरिश नाम के एक यहूदी के नाम पर जो पास ही रहता था। सऊदी हुकूमत ने इसे पहले भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, चप्पे चप्पे की खुदाई कराई, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी, क्योंकि जो चीज अल्लाह छुपाना चाहे वो छुपी रहती है, और जब अल्लाह चाहे वो उसी लम्हे जाहिर हो जाती है। इस कुएं की दास्तान सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके कुबा तशरीफ लाए थे, तो इस कुएं का पानी बेहद खारा और कड़वा था, बिल्कुल पीने के लायक नहीं था। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब-ए मुबारक पाक थूक इस कुएं में डाला और अल्लाह से दुआ की। उसी वक्त उस खारे पानी में ऐसी मिठास आ गई कि कोई सोच भी नहीं सकता। और आपको पता है, जब मस्जिद कुबा की तामीर शुरू हुई तो जो गारा मिट्टी का मसाला बना था वो इसी कुएं के पानी से बना था। यानी जो पत्थर और ईंटें इस मस्जिद में लगी हैं, उनमें इसी कुएं की बरकत शामिल है। यहां तक कि जब सहाबा इकराम और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे थे तो उन्होंने इसी कुएं के पानी से गुस्ल फरमाया था। लेकिन दोस्तों, इसी कुएं से एक बहुत ही दर्दनाक वाकया भी जुड़ा है। इसी कुएं के एक भारी पत्थर के नीचे एक यहूदी ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने के लिए कुछ चीजें छुपा दी थीं। उसने आपके कुछ मुबारक बाल और कंघी के दांत एक पुतले में सुइयां चुभोकर छुपाए थे। उस जादू का असर इतना सख्त था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बेहद नासाज हो गई थी। तब अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए आपको आगाह किया। फिर हजरत अली रज़ी और कुछ सहाबा उस कुएं में उतरे और उन तमाम चीजों को निकाल कर खत्म किया। ये वाकया गवाह है कि नबूवत का दुश्मन हर दौर में रहा है, लेकिन अपने नबी की हिफाजत खुद अल्लाह करता है। अब सुनिए इस कुएं का वो सबसे बड़ा राज जो आज भी इसके अंदर दफन है। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी थी जिस पर आपका इज़्म गिरामी नाम लिखा हुआ था। आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद वो अंगूठी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु के पास आई, फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु के पास और फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु के पास। वो खलीफा इसी अंगूठी से सरकारी फैसलों पर मुहर लगाया करते थे। एक दिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु इसी कुएं के किनारे बैठे थे, अपने पैर कुएं में लटकाए हुए गहरी सोच में डूबे थे। अचानक वो मुबारक अंगूठी उनकी उंगली से खिसकी और सीधे कुएं की गहराइयों में जा गिरी। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, कुएं का सारा पानी बाहर निकलवा दिया, लेकिन वो अंगूठी नहीं मिली। और दोस्तों, तारीख गवाह है कि उस अंगूठी के गुम होने के बाद ही मुसलमानों में आपसी फितने, फूट और दुश्मनी बढ़ती चली गई। और जानते हैं, वो मुबारक अंगूठी आज भी, जी हां, आज भी इसी कुएं की गहराइयों में कहीं मौजूद है। उस वक्त के इंतजार में जब अल्लाह चाहे कि वो दुनिया के सामने आए। इसी कुएं से जुड़ा एक और बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला वाकया सुनिए। हजरत अबू मूसा अशरी रजी फरमाते हैं कि एक दिन मैंने तय किया कि आज का पूरा दिन मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही गुजारूंगा, एक पल भी जुदा नहीं होऊंगा। मैं उन्हें ढूंढते हुए मस्जिद कुबा पहुंचा। वहां जो मंजर देखा, मेरे दिल को सुकून मिल गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कुएं के किनारे बैठे थे और अपने मुबारक पांव कुएं के पानी में लटकाए हुए थे। मैंने दरवाजे पर पहरा देने का फैसला किया। कुछ देर बाद दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन? आवाज आई, मैं अब्बू बकर सिद्दीक हूं। मैंने कहा, रुकिए, पहले मैं इजाजत ले लूं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें अंदर बुला लो और जन्नत की बशारत खुशखबरी सुना दो। वो बहुत खुश हुए और आकर नबी की दाईं तरफ बैठ गए। फिर दस्तक हुई, आवाज आई, मैं उमर बिन खत्ताब हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें भी अंदर बुलाओ और जन्नत की खुशखबरी दे दो। वो आए और बाईं तरफ बैठ गए। तीसरी बार फिर दस्तक हुई, आवाज आई, मैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें भी अंदर आने दो, जन्नत की बशारत भी दो, लेकिन साथ ही ये भी बता दो कि उन पर बड़ी आजमाइशें और मुसीबतें आने वाली हैं। और दोस्तों, सच में हजरत उस्मान रज़ी अब्रीक को अपने दौर खिलाफत में बड़े बड़े फितनों का सामना करना पड़ा। नबी उसकी पेशगोई बिल्कुल सच साबित हुई। जरा सोचिए दोस्तों, ये सब उसी कुएं के किनारे हुआ जो आज 1400 साल बाद खुदाई में हमारे सामने आ चुका है। ये कुआं आज भी उन पाक यादों को अपने अंदर समेटे हुए है। उस मुबारक लुआब को, उस मुबारक अंगूठी को और उन मुबारक कदमों की यादों को जो इसके किनारे पर टिकाए गए थे। यह सब देखकर और सुनकर बस एक ही बात दिल की गहराइयों से निकलती है, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। क्या आपकी आंखें नम नहीं हुई ये सब जानकर? अगर हां, तो कमेंट्स में एक बार पूरे दिल से सुभान अल्लाह या अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जो भी भाई बहन इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह उन्हें मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए, मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमेशा के लिए आबाद रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये कोई आम जानकारी नहीं है, एक बहुत बड़ा तारीखी वाकया है। इसे सिर्फ अपने तक मत रोकिएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस वीडियो को अभी अपने हर दोस्त, हर रिश्तेदार और हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि ये मुकद्दस मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।